दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में जनवादी महिला समिति की महिला आज अचानक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर लिखने को लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गई। उनका कहना था यौन उत्पीड़न मामले में खिलाड़ियों के समर्थन में आज वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंची हैं और बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर जल्द दर्ज हो इसकी मांग करती हैं। मगर दिल्ली पुलिस के जवानों की तरफ से उन्हें रोका गया और बस में भरकर जंतर मंतर भेज दिया गया। कितने को डिटेन करेंगे ये? इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। देश की बेटियों के सम्मान की बात है, कोई अपने घर की लड़ाई नहीं है, कोई खेत जमीन की लड़ाई नहीं है, ये बेटियों के मान सम्मान की बात है। और बेटियां सबके घरों में होती है, किसी के घर में बहन के रूप में तो किसी के घर में बेटी के रूप में, किसी के माँ। ये मातृ शक्ति के सम्मान की लड़ाई है, तो इसमें देश चुप नहीं बैठेगा। सभी सड़कों पे आने को, जिस दिन सारे लोग सड़कों पे आगे, सरकार से एक अपील करती हूँ, जितना जल्दी हो सके खिलाड़ियों के इसमें संज्ञान लें और निष्पक्ष जाँच करके अपराधी को जब दोष साबित हो जाए तो उसको सजा दे कड़ी सी कड़ी, वरना बहुत मुश्किल होने वाली है। सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भीड़ आप देख रहे हैं, 5 दिन हो गए, आज हर प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आना शुरू कर दिया। चाहे आप राजस्थान की बात करें, वहाँ के सांसद बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी पहुँचे थे। आज यूपी से हमारे वो आए, जयंत चौधरी जी यहाँ पे आए हैं, राकेश टिकैत के भाई यहाँ पे पहुँचे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे आए थे, सत्यपाल मलिक जी यहाँ पे आए थे। और आम आदमी पार्टी के तो कल बहुत सारे विधायक यहाँ पे आए थे, दिल्ली कैंट के विधायक थे, मतलब कम से कम 4-5 विधायक कल यहाँ पे आए थे, एक महिला भी आई थी, सबके नाम मुझे ध्यान नहीं। बहुत सारे, मतलब विपक्ष के तो बहुत सारे विधायक और सांसद आ रहे हैं। जिसका जमीर जिंदा है वो सभी आज खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, और जिसका जमीर मर चुका है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी से प्यार करता है, वो आज बैठ के घरों में चुपचाप देख रहे हैं। आप भी लगातार डटे हुए खिलाड़ी के सम्मान में? डटे हुए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी किसी की एक बेटी हूँ और मैं बहन हूँ। अगर आज इन बेटियों का साथ नहीं दिया तो कल नंबर हमारा भी आएगा। तो इसलिए बेटियों के सम्मान में पूरे देश की मातृ शक्ति से अपील करती हूँ कि आप जंतर मंतर नहीं पहुँच सकते तो आप अपने अपने घरों के बाहर निकलें, जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने डीसी के ऑफिस के बाहर बैठे धरना दें और ज्ञापन दें उसको। अगर जंतर मंतर पे जो खिलाड़ी बैठे हैं उनका जल्दी सुनवाई हो, जांच हो और वो खिलाड़ियों के साथ में है। देखिए, बृजभूषण के क्यों नहीं हो रही है, आप प्रधानमंत्री जी से जाके पूछिए, प्रधानमंत्री जी इसका जवाब सही से दे पाएंगे। या फिर आप पुलिस के सबसे सीनियर अधिकारी के पास जाइए कि पुलिस अधिकारी क्यों जांच नहीं कर रहे, क्यों हमारी बेटियां शिकायत दर्ज कराने गई तो क्यों हमारी बेटियों की शिकायत दर्ज नहीं की उन्होंने। मोदी सरकार तो लगातार इस मामले से बच रही है। कितने दिन बचेगी? जनता से बड़ी ताकत किसी में नहीं होती। जनता ने सरकार को बनाया था, जनता ने प्रधानमंत्री जी बनाया था इनको, और जिस दिन जनता की सहन शक्ति की सीमा खत्म हो जाएगी, जनता सड़कों पे उतरेगी, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और उस दिन इनको कानून सबसे बड़ा होता है ना, कोई बाहुबली हो, कितना भी बड़ा अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा समझता हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून जिस दिन अपनी ईमानदारी से काम करेगा उस दिन उसको पकड़ के सीधा थाने में लाएंगी पुलिस, और ये काम होगा, सरकार जनता कराएगी। तो मोदी सरकार में क्या बेहतर कानून व्यवस्था नहीं है? कानून व्यवस्था कहाँ है? दिन दहाड़े यूपी में आप देख लीजिए कैसे गोलियां चल रही हैं। कानून व्यवस्था कहाँ? कानून व्यवस्था होती तो ये बेटियां 3 महीने से सड़कों पे घूम रही हैं। इन बेटियों को ऐसे घूमना पड़ता, और वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी। आम परिवार की बेटियों की क्या हालत होती होगी, गरीब की बेटियों की क्या हालत होती होगी अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ये हालत है कि उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही। महिला सुरक्षा के वादे, सबके साथ के वादे सरकार वादे सिर्फ दिखाव के लिए करती है, उनके भाषणों में ही वादे हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। इनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। इन्होंने किसानों के साथ वादे किए थे, वो सारे इनके वादे फेल निकले। इन्होंने आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, इन्होंने लागत दुगनी कर दी, आमदनी दुगनी नहीं की। इन्होंने रोजगार की बात करी, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार भी नहीं दिया। सैनिकों से वादा किया था 2013 में रेवाड़ी की रैली में 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, जो आज तक लागू नहीं की है। तो ये जो वादा करते हैं पूरा नहीं करते। वादों की सरकार को इल्जाम लगता है, क्या वो सही है? वादों की सरकार, ये सिर्फ वादा खिलाफी सरकार है। इस सरकार के दिल में है ना दया नहीं है, दया भावना बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करती है। फिर भी बहुमत मिलता है मोदी सरकार को। बहुमत देखिए, मैं कहूँगी कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो शायद बहुमत नहीं मिलता, क्योंकि आप यहाँ जंतर मंतर पे आज की तारीख में भी देख लीजिए, जवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी वाली मातृ शक्ति यहाँ बैठी हुई है, युवा खिलाड़ी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं, मजदूर यहाँ मनरेगा वाले यहाँ बैठे हुए हैं।
कौन खुश है? एक भी वर्ग बता दीजिए जो इस सरकार से खुश हो। आरोप लगता है कि सब विपक्ष की चाल है। विपक्ष की चाल है तो आप बताइए ना। हम जो पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक वादा पूरा किया हो तो बता दो। हम विपक्ष की चाल है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, किसानों से वादा किया था वो पूरा किया? अपने देश के सैनिकों से वादा किया था वो पूरा किया? युवाओं से रोजगार का वादा किया था पूरा किया? जब आप वादा पूरा नहीं करते, आप नीतियां ऐसी ऐसी लाते हो तो आपकी नीतियों के खिलाफ लोगों को मजबूर होना पड़ता है, सड़कों पे उतरना पड़ता है। आपकी नीतियां ही गलत लाते हो। आप नीतियां ऐसी लाते हो कि सिर्फ उद्योगपतियों का फायदा हो, गरीब आदमी को आप और गरीब बनाना चाहते हो। किसानों की जमीन छीनने तक की आपने साजिश रची, उसमें किसान एकजुट हुए तो वो वापिस लेना पड़ा कानून आपने। अब अग्निपथ याद लाके, अग्निपथ योजना लाके आप हमारी फौज को खत्म करना चाह रहे हो। रेगुलर भर्ती प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, रेगुलर भर्तियां सरकार ने क्यों बंद की? रेगुलर भर्ती नहीं शुरू करेगी तो अग्निवीर बनाने से तो उसमें तो 75% तो बाहर हो जाएंगे, 25% को रखेंगे। धीरे धीरे करके हमारी सेनाएं तो खत्म हो जाएंगी, तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, देश के लिए भी अहम है और मोदी सरकार के लिए भी। इतने सारे मुद्दे हैं, आपने वादा खिलाफी की बात करी, 24 के चुनाव में क्या प्रभाव डालेगा इसमें? समय बताएगा, समय बताएगा। अगर बैलेट पेपर से हुआ तो इनकी कोई उम्मीद नहीं है, और मशीनों से किया तो फिर तो ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो तानाशाही सरकार है, जो मर्जी करे। जो अभी जो हो रहा है देश में, गुंडा राज जो चल रहा है, आएगी तो देश जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू। महिला पहलवानों को, क्योंकि वो न्याय की लड़ाई लड़ रही है और न्याय देना मोदी सरकार के बस का नहीं है, इसलिए ये न्याय की लड़ाई को कुचलने की कोशिश कर रही है। लेकिन महिला संगठन और तमाम महिला पहलवान न्याय के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।